वेलकम बैक दोस्तों। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे का पी बाई क्यू। प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए उन सभी का बेटा एक बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको इस चैनल पर, जिससे आपकी परीक्षा में बेटा सेव होगा टाइम और आपका प्रश्न भी बेटा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा टाइम को खराब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं बेटा पहला प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। तो बेटा मैं प्रश्न पढ़ के आपको एक बार बताता हूँ प्रश्न में पूछा क्या है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो बेटा ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल डायरेक्टली आप इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट कैसे करते हैं देखें। एक संख्या है जिसे बेटा 280 से भाग करते हैं और आपका शेषफल कितना आ जाता है 73। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा शेष कितना आता है। सवाल में कहना चाह रहा है कि उसी नंबर को अगर मैं 35 से भाग कर दूं तो मेरा बेटा अब रिमाइंडर क्या आएगा, उससे ही पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को बेटा सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है ये नंबर ये 280 लिखा है 35 से कट जाएगा या नहीं, ये इससे विभाजित है नहीं। बेटा 35 का भाग इसमें दोगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर ये इससे पूरी तरह से विभाजित है तो आप केवल बेटा जो इधर शेषफल लिखा है उसमें 35 का भाग दे दो। अगर मैं इसमें 35 का भाग दूंगा बेटा 35 का भाग अगर तुम इसमें दोगे तो 35 दूनी 70 आएगा। अगर 70 कट जाएगा तो बेटा बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बेटा कि 35 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार इस सवाल में बेटा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। बेटा मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसको बेटा मैं बोर्ड को साफ कर दूं तब तक। आपको बेटा ये प्रश्न समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बेटा दोबारा से चेक कर लो। चलिए देखिए बेटा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। संख्या दी है 2 3 4 0 5। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 3 4 0 और 5 से बनाई जाने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बेटा ये भी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। बेटा 5 अंकों की संख्या बनानी है तो आप 5 अंकों की संख्या जब बनाओगे तो आप ऐसे सोच लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। बेटा 5 अंकों की बनानी है और सबसे छोटी बनानी है, सबसे सबसे छोटी संख्या। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में बेटा पूछा गया है सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो बेटा यहाँ पर तुम कभी जीरो नहीं ले सकते। अगर आप जीरो यहाँ पे ले लोगे तो इधर जो अंक बचेंगे वो 4 बचेंगे और आपको जो संख्या बनानी है वो 5 अंकों की बनानी है और छोटी बनानी है। तो बेटा जीरो को पहली प्रेफरेंस मत देना। आप ये देख लो इनमें सबसे छोटा और कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2। अब 2 के बाद अगर आप जीरो को रखोगे तो संख्या काउंट होगी, तो उसके बाद बेटा 2 जीरो को ले लो और जीरो के बाद फिर नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो 3 4 और 5। इस प्रकार संख्या बनी बेटा 20 345। तो बेटा इस सवाल का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको अगर इन प्रश्नों के सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को एंड तक देखो। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बेटा, तो मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर दूं बोर्ड पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न बेटा बोर्ड पर आपको दिखाई देगा, इसको साफ कर दूंगा। प्रश्न बेटा ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रम से 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिनमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है। और फिर इस प्रकार और फिर इस चक्र को कार्य को पूर्ण होने तक जारी रखते हैं। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा बेटा। तो देखिए बेटा इस प्रकार से प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो सवाल में कह रहा है पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और क्यू किसी कार्य को उसी को बेटा 18 दिन में कर सकता है और आर इस कार्य को बेटा 12 दिन में कर सकता है। ये इंडिविजुअल अगर इस काम को करते हैं तो बेटा इसको 9 दिन लगते हैं, इसको 18 दिन लगते हैं और इसको 12 दिन लगते हैं। आप ऐसे केस में इनका लासा ले लो, उसे टोटल वर्क मान लें। लासा लोगे तो बेटा 9 18 और 12 का लासा आएगा 36। ये आपका होगा टोटल वर्क। अब मुझे बताइए कि टोटल वर्क 36 है और ये पूरा काम 9 दिन में करता है तो हर दिन कितना करेगा 4 यूनिट।
ये हर दिन कितना करेगा बेटा 2 यूनिट, ये हर दिन कितना करेगा 3 यूनिट। सवाल में कंडीशन ये है बेटा, पहले दिन पी कार्य करता है, दूसरे दिन क्यू कार्य करता है और तीसरे दिन आर कार्य करता है। तो बेटा 36 काम होने में कितना देर लग जाएगा, तो मुझे बताइए। अगर पहले दिन पी कार्य करेगा तो कितना कार्य हो जाएगा 4, अगले दिन बेटा क्यू आएगा तो 2 काम कर जाएगा और उसके अगले दिन आर आएगा तो कितना काम हो जाएगा 3। तो मुझे बताइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बच्चों मुझे बताइए 3 दिन में काम हो कितना गया, तो आप बोलेंगे 3 दिनों में या 3 डेज में जो काम होगा 4 और 2 6 और 3 9, कितना हो जाएगा बेटा 9 यूनिट हो जाएगा। हमें बेटा कितना काम कराना है 36। अब मुझे बताइए 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 से कर दो, और 4 से उधर किया तो 4 से आप इधर कर दो, तो बेटा 4 दिया 12। मैं कह सकता हूँ बेटा 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 36 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो 12 दिन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बताते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बेटा, बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि ए और बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बेटा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछा है कि ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। प्रश्न आया बेटा ग्रुप डी में आया है 2022। चलिए मैं आपको एक प्रश्न कराता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सवाल देखिए, ए इस काम को कितने दिन में करता है, तो ए करता है इसे 20 दिन में, और बी इस काम को कितने दिन में करता है, वो बेटा करता है 30 दिन में, और सी इस काम को करता है बेटा 60 दिन में। सबसे पहले आप टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 यूनिट आ जाएगा, ये आपका टोटल वर्क है। बताओ ये पर डे कितना करेगा, तो आप 3 यूनिट, ये पर डे 2 यूनिट, ये पर डे 1 यूनिट करेगा। अब कंडीशन देखिए बेटा, सवाल की कंडीशन क्या कह रही है, सवाल की कंडीशन ये कह रही है कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। इसका मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि शुरू के ये दिन, जैसे शुरू पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन भी ए ही काम करेगा, पर पहला दिन दूसरा दिन बच्चों और तीसरा दिन आएगा तब ए की सहायता करेगा बी और सी। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन। तीसरे दिन में बेटा ये तीनों मिलकर काम करेंगे, पर शुरू के 2 दिन में ए ही काम करेगा। अब मुझे बताइए ए एक दिन में कितना करता है 3, तो अगले दिन भी 3, और ये एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना कर देंगे, तो आप बोलेंगे 6। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं पहला दिन दूसरा दिन और तीसरा दिन, कि जो 3 दिन हुए 3 डेज, 3 दिन में बेटा काम कितना हो गया, तो 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट, कितना हो गया 12 यूनिट। आप मुझे बताइए काम कराना कितना चाहते हैं, यही साइकिल रिपीट होगी फिर से, तो मैं समझ गया कि 3 दिन में काम हुआ 12 यूनिट। अब इसी प्रकार से फिर से रिपीट होगा, तो मुझे बताइए काम कराना बेटा 60। अगर 60 काम कराना है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 12 पंजे 60 यूनिट हो जाएगा। और इधर जब 5 से गुणा करोगे आप तो 5 दिया 15 डेज हो जाएगा, यानी कि ये जो काम खत्म होगा वो 15 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको प्रश्न समझ आ गया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तब तक। मतलब अगर आपको ये प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए इस सीरीज को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। आपको वीडियो अंत तक देखनी है, एक से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में टाइम बचाना है, चाहे कैसे भी बचाइए। आज परीक्षा बेटा अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि राजू रवि से 3 गुना क्रम कार्य है और एक कार्य को पूरा करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है, तो रवि द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। तो देखिए बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे, राजू है और एक रवि है, बेटा इधर लिख दो राजू और इधर लिख दो रवि। अब कहना चाह रहा है कि जो राजू है वो रवि से 3 गुना अच्छा कर्मकार है, राजू रवि से, यानी कि रवि जब एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा, ये इनकी क्षमता होगी। अब बेटा देखो राजू और रवि की हमें क्षमता पता है, तो बताइए काम समान है, तो हम कह सकते हैं समय क्या होगा, तो अब बोलेंगे समय इसका उल्टा हो जाएगा एक और। सवाल में कह रहा है और कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन कम लेता है, जो राजू है उस काम को पूरा करने में 20 दिन कम लेता है। बताओगे इससे कितने दिन कम ले रहा है, आप बोलेंगे 2, और सवाल में 2 की वैल्यू कितनी है 20,
और प्रश्न में पूछा है आपसे रवि द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। तो रवि द्वारा लिया गया समय कितना है 3, तो आपको 3 यूनिट का मान निकालना है। अब 2 से काटेंगे तो आप पर 10 आएगा और 10 का 3 में गुणा करोगे तो 30 दिन आएगा, यानी कि जो रवि है उस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मानवी और दर्शन मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन चला गया। अन्य 24 दिनों बाद मानवी ने शेष परियोजना का कार्य पूरा किया। मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो बेटा आपने प्रश्न देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार करेंगे। सवाल में कहना चाह रहा है कि जो एक मानवी है उसको मैं एम लिख दे रहा हूँ और दर्शन, मानवी और दर्शन किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 25 दिनों तक कार्य किया और फिर दर्शन चला गया और अन्य 24 दिनों बाद मानवी ने शेष कार्य को पूरा किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 25 दिनों तक इन्होंने एक साथ कार्य किया तो इन्होंने कार्य छोड़ा कितने दिन का है। टोटल 40 दिनों में कर सकते हैं, कुल कितने दिन लेंगे 40, 25 दिन कर लिया तो बचा कितना, आप बोलेंगे यहाँ पर बचा 15। तो मैं कह सकता हूँ मानवी और दर्शन का 25 दिनों का काम है, 15 दिनों का जो काम है मानवी और दर्शन का 15 दिन का जो काम है वो अकेले मानवी ने 24 दिन में किया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 दिन में, और ये इनका समय आ गया, ये इनका समय है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये समय का अनुपात है तो बताओ क्षमता का अनुपात क्या है। क्षमता को इफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये 24 इधर आ जाएगा और 15 इधर। अब इसको आप 3 से काट लो, 3 8 24 आ जाएगा, 5 15। तो मैं कह सकता हूँ मानवी प्लस दर्शन की क्षमता कितनी है 8, केवल मानवी की क्षमता कितनी है 5। सवाल में आपको ये चेक करना है कि टोटल दिन किनके पता है, मानवीय दर्शन की या फिर मानवीय। तो सवाल में पता था कि मानवी और दर्शन मिलकर इस कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। बच्चों 40 दिनों में कर सकते हो, क्षमता 8 है, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि जो टोटल वर्क बनेगा, जो टोटल वर्क बनेगा वो 40 गुणा 8 हो जाएगा, क्योंकि दिन गुणा क्षमता बेटा होता है टोटल वर्क। और इसी काम को आपको किस पे करवाना है, तो आप बोलेंगे मानवी से इस काम को खत्म करवाना है। तो काम है आपका 40 गुणा 8 और मानवी की क्षमता कितनी है 5, 5 से काटोगे तो 8 आ जाएगा। मानवी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगी। इस सवाल का आंसर होगा बच्चों 64 दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा समझें। अगला प्रश्न बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मक्का कितने दिनों तक चलेगी, आपसे इतना पूछा है। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया बेटा। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा M1 D1 बट्टी W1 बराबर M2 W2 D2 बट्टी W2। बेटा ये तब बराबर होता है जब काम कैसा हो, यहाँ पर ये काम और ये काम बेटा अगर बराबर है तो टोटल वर्क ही बराबर होता है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो सवाल में कुछ नहीं बेटा, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। आपके पास 40 दिनों में कितने घोड़े, बोलेंगे 42, और 42 घोड़े 27 दिनों में बेटा 270 केजी मक्का खाते हैं। तो वो एक कार है तो नीचे लिखोगे 270। आगे कहना चाह रहा है केवल 21 घोड़े हों, यानी 21 घोड़े, और कितने दिनों तक चलेगी मक्का, और 300 ग्राम ही केवल मक्का है, आपसे दिन पूछे। इस सवाल का सॉल्यूशन करना है तो बेटा सबसे पहले 0 से 0 काट दो, 27 से 27 काट दो। एक काम करिए आप 7 से काट दो, 7 से 21 आ जाएगा, 7 से काटोगे 7 से 42 आ जाएगा, और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 16। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर केवल बचा बेटा 2, यहाँ केवल क्या बचा है 2, और यहाँ पर इधर आपको बचा है D बट्टे 30, D बट्टे 30 PHC का गुणा करोगे तो D का मान आ जाएगा 60 दिन, यानी कि 300 किलोग्राम मक्का कितने दिन चलेगी 60 दिन चलेगी। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको बेटा इस सवाल समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप
दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज की तली में रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव द्वारा हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो प्रश्न आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा और आपने पढ़ भी लिया होगा। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये बेटा प्रश्न में क्या रहा है कि जो पाइप ए है वो एक हौज को 6 घंटे भरेगा, 6 घंटे, और जो पाइप बी है उसे बेटा 30 घंटों भर सकता है। और पाइप कहना चाह रहा है ये, लेकिन हौज की तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। ये आपको घंटे में दिया है, आपको घंटे में दिया है। हौज की तली में एक छेद होने के कारण 30 मिनट का अधिक समय लगा है। तो सवाल में ये पूछा गया है कि रिसाव द्वारा भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। आप सबसे पहले एक काम करिए, इन्हीं दोनों का लासा ले लो। तो इन दोनों का लासा आएगा आपका 30, और 30 आएगा, 6 का भाग दोगे तो 56 30 आएगा, 30 करके 30 आएगा। तो आप ये चेक करिए, अगर ये दोनों ही पाइप होते तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगता है। तो आप समय निकालेंगे तो टोटल वर्क 30 है, और 30 में अगर आप 6 से भाग देंगे तो अगर 5 घंटे लगते हैं। अगर कोई रिसाव नहीं होता तो इस टंकी को भरने में केवल 5 घंटे लगते। सवाल में कह रहा है कि रिसाव होने की वजह से 30 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 30 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पाइप भी चले होंगे, और रिसाव वाले पाइप को हम सी मान लेते हैं जो कि काम को खराब कर रहा है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव मान लिया है। तो इन दोनों के द्वारा अगर 5 घंटे लग रहे हैं और 30 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो इन तीनों के चलने पर लगा होगा 5.5 घंटे। 30 मिनट का मतलब होता है बच्चों आधा घंटा, आधा घंटा होता है, और इसी का मतलब होगा आपका 11/2 घंटे, 11/2 घंटे। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसके अकॉर्डिंग इसका एलसीएम बदल लो, इसके अकॉर्डिंग इसका एलसीएम बदल लो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जितना काम ए और बी ने आधे घंटे में किया है, वही काम केवल सी को करने में 5.5 घंटे लगते हैं। तो वहां से उनकी क्षमता निकल आएगी, वहां से उनकी क्षमता निकल आएगी। तो मैं देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, जितना काम ए और बी ने, या फिर ऐसा करिए जो मैं आपको पहले सॉल्यूशन बता रहा हूँ उससे करिए। आप ए, बी और सी, ये किसी को भरने में 6 घंटे ले रहा था, ये 30 ले रहा था, और ये आपको 11/2 ले रहा था जब ये तीनों पर चल रहे थे इस तरह से। अब इस प्रकार एलसीएम लीजिए कि 6 से भी कटे, 30 से भी कटे और 11 से भी कटे, तो ऐसा नंबर आएगा आपका 330। अब टोटल वर्क अगर 330 है और 6 का भाग दें तो आएगा 55, 30 का भाग दोगे तो आपका आएगा 11, और इसका भाग दोगे तो आपका आएगा ये 60। कितना आएगा 60, ठीक है। इन तीनों को मिला के 60 आ जाएगा। सवाल में पूछा गया था बताइएगा वो रिसाव है पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो मुझे बताइए बच्चों, ए की क्षमता कितनी है 55, बी की क्षमता कितनी है 11, और सी की क्षमता कितनी है इन तीनों की, इन तीनों को मिला के 60। अब इन तीनों की मिला के 60 है, ये दोनों मिला के 66 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सी की क्षमता क्या होगी। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क है 330, तो ये 60 हो रही है, ये होगी 66, तो 60 को 66 से घटा दो तो इसकी क्षमता आ जाएगी 6 से काटोगे तो इसका आंसर आएगा 55 घंटे। एक तरीका तो ये है बच्चों जो आपको समझ आ गया होगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कराता हूँ, देखिए। दूसरा तरीका करने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा। सवाल में कहना चाह रहा है हौज की तली में रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक लग गए। जबकि मैंने इन दोनों से इसको भरा तो हौज को भरने में रियल में घंटे कितने लगते थे। तो आपको पता था 30/6 यानी 5 घंटे लगते, 5 घंटे। सवाल में कह रहा है कि रिसाव होने की वजह से 30 मिनट ज्यादा लगी, अर्थात मैं कह सकता हूँ 0.5 मिनट। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए और बी, ए और बी अगर मान लो 0.5 30 मिनट चलाएं, ए और बी द्वारा 30 मिनट में जो काम किया गया है, ए और बी द्वारा जो 30 मिनट में काम किया गया है, वही काम ये 5 घंटे यहाँ लग रहे थे और 30 मिनट इससे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैं कह सकता हूँ 5.5 घंटे में वो काम सी ने किया है। क्योंकि ये दोनों काम कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये रिसाव के कारण पानी निकल रहा है तो इसने बेटा एक्स्ट्रा काम किया। अब तुम्हें यहाँ ए और बी की क्षमता पता है, ए और बी की क्षमता रहोगी तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 0.5 आ जाएगा, तो बराबर 5.5 आएगा, बराबर सी आएगा। पॉइंट से पॉइंट को हटा दो और यहाँ से सी का मान निकालो बेटा, सी की क्षमता निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो सी की क्षमता आएगी आपकी 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो सी की क्षमता आएगी 6/11। और सवाल में आपको टोटल काम करना है 30, सी की क्षमता निकल के आ गई आपकी 6/11। तो टोटल काम कितना है 30, और 30 काम कराना है 6/11 से। 6 से काटोगे 6×5 30,
इस प्रकार कितने घंटे लग जाएंगे? 55 घंटे भी लगेंगे सी को, यानी रिसाव द्वारा टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 55 घंटे का समय लगेगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अगला दिखाई दे रहा होगा कि 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन के बाद 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होगी? तो ये बेटा प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा है 2022 में। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे? ऐसे प्रश्नों को पूरा करने के लिए आपको टाइम को ये देख लिया करो कि काम बचा कितना। तो देखो, काम को 30 पुरुषों वाली एक टीम एक कार्य को 41 दिन में कर सकती है। 25 दिन के बाद 6 पुरुषों को नियोजित किया, तो मैं कह सकता हूँ काम खत्म करना था हमें 41 दिन में, और काम 25 दिन तक हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूँ 25 दिन तक काम हो चुका है, तो काम बचा कितने दिन का है? अब बोलेंगे 16 दिन का काम बचा, 16 दिन का काम बचा है। और उसके बाद कह रहा है शुरू में केवल 30 पुरुष थे, 6 पुरुषों को और नियोजित कर लिया। तो पहले थे आपके 30 और 6 और नियोजित कर लिए, तो अब व्यक्ति हो गए 36 व्यक्ति हो गए। सवाल में कह रहा है जैसे ही 6 व्यक्तियों को नियोजित किया तो काम एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। तो मुझे बताओ 41 में से जैसे मैंने 25 काम किया तो कितने दिन का काम रह गया था? 16 दिन का। पर इन 16 दिन में भी बेटा काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया, यानी काम कितने दिन में खत्म हो गया? 15। तो मैं कहता हूँ 36 व्यक्तियों ने जो काम 15 दिन में किया है, 15 दिन में किया है, वो प्रश्न की आगे भाषा पढ़िए। यदि 6 पुरुषों को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाता तो कार्य पूरे होने में कितने दिन की देरी होती? अगर मान लो हम 6 पुरुषों को नियोजित नहीं करते तो हमारे पास पुरुष शुरू में कितने थे? 30 पुरुष होते बेटा हमारे पास शुरू के 30, और 30 ही व्यक्ति अगर मान लो डी दिन काम करते, डी दिन, तो यहाँ से देखिए हम दिन कितने लग रहे हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 2 से काटो बच्चों क्या आ जाएगा? 18। तो इस प्रकार दिन कितने लगते? 18 दिन लगते। पर सवाल में तो ये कह रहा है कितने दिन की देरी हुई है। ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा था? 15 दिन में। और यहाँ कितने दिन लग रहे हैं? 18 दिन। तो बच्चों इस प्रकार कितने दिनों की देरी हो गई? 3 दिन की देरी हो गई है। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आज का कंटेंट कैसा था। थैंक यू बस।